नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एसी और एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप की। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है ऑन एन एवरेज किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जो कॉस्ट लगती है, जो लागत लगती है, उसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है यदि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं, यानी कि एक अकेला एक्स्ट्रा मार्कर बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, मुझे मेरी लागत कितनी आएगी, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। दोनों को ही इनका दोनों का रिलेशनशिप कर लेते हैं। दोनों जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? टोटल कॉस्ट से। तो फर्स्ट रिलेशन है कि बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। दोनों ही टोटल कॉस्ट से आते हैं। ये देखिए, ये आपका टोटल कॉस्ट का शेड्यूल दे रखा है और इसमें से एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली? एवरेज कॉस्ट निकाली TC बाय Q, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 40 और इसी तरीके से 38 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 9.5। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट का शेड्यूल आ गया। मार्जिनल कॉस्ट को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट, यानी कि पिछली टोटल कॉस्ट जो आपकी ये वाली टोटल कॉस्ट है, जब इसको आप दूसरे वाली टोटल कॉस्ट से घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेकंड यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आती है। यानी सेकंड यूनिट की कॉस्ट पता करनी है तो फर्स्ट यूनिट की कॉस्ट को आप घटा दीजिए, यानी 28 माइनस 20, तो इट विल बी इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम दोनों शेड्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब इसके डायग्राम्स की तरफ देख लेते हैं और इससे जो निकलने वाले जो इन्फ्रेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके का यू शेप होता है, यदि ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो एसी हम एमसी जो है हमारा यू शेप्ड होता है। अब जब तक एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर होता है, ये देखिए एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है, ये इतना गैप है ना इन दोनों के बीच में, तो जब तक ये गैप है तब तक क्या होगा? एसी जो है डिक्लाइन करता रहेगा। एवरेज कॉस्ट जब तक ऊपर है डिक्लाइन करेगा, एवरेज कॉस्ट जब नीचे आ जाएगा तो वो इंक्रीज करेगा। जब ये ऊपर है एमसी से तो घट रहा है, जब ये नीचे है तो बढ़ रहा है। उसका कारण भी समझ लीजिए। कारण क्या है कि एवरेज एवरेज होता है, एवरेज होता है, मतलब एवरेज में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत स्लो आते हैं, धीरे धीरे। एवरेज का मतलब क्या होता है कि ना तो वो बहुत तेज़ है ना वो बहुत स्लो है, तो बीच की चीज़ होती है। तो इसलिए जब घटता है तो धीरे से घटता है, बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए ये एवरेज जो है वो मार्जिनल से ऊपर या नीचे रहता है, तो इस तरीके से बिहेव करता है। और जब एवरेज मिनिमम पे होता है अपने, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एमसी और एसी बराबर होते हैं, वहाँ पे एवरेज कॉस्ट अपना मिनिमाइज पे, यहाँ पे मिनिमा है, ये मिनिमा पॉइंट है, राइट। और लास्ट पॉइंट इज एमसी मूव्स फास्टर देन एसी। एमसी हमेशा ही, मार्जिनल का मतलब चेंजेस स्लो, तो एवरेज जब कर देते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं और जब हम एक एक यूनिट का देख रहे होते हैं तो चेंजेस फास्ट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी एंड एमसी। होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।